तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ 12th क्लास का चैप्टर नंबर 7 अवकलन डिफरेंशिएशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने माना y बराबर fx। अब यदि हमें इसका अवकलन करना हो तो ये होगा, इसको लिख देते हैं d अपॉन डी एक्स वाई इक्वल डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स, यानी d अपॉन डी एक्स हम दोनों तरफ लगा देते हैं। अब ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स। अब ये डी वाई बाई डी एक्स ये क्या है सुनो। वैसे तो ये x और y के मध्य में एक ग्राफ है, यानी स्लोप है। अब वो कैसे पता लगाएंगे, देखो क्या है, इसके बारे में थोड़ा बता देता हूं। माना कि हमने x और y ऐसे लिया, इससे सबसे पहले हम समझते हैं स्लोप के बारे में, यानी ढाल के बारे में। देखिए ये माना कि x है और ये वाला है y, और मैंने x और y के बीच में एक लाइन खींची है, ये वाली। इस लाइन ने x अक्ष की धन दिशा के साथ थीटा कोण बनाया है, थीटा। तो अब इसका यदि स्लोप निकालना हो, इसका स्लोप निकालना हो, ढाल निकालना हो, तो क्या निकलेगा, tan थीटा, क्योंकि स्लोप tan थीटा के साथ निकलता है। और यदि इस ग्राफ को मैं थोड़ा इस वाले लाइन को कर्व रूप में ले लूं, जैसे माना कि मैंने ले लिया इसको ऐसे करके, इसको मैंने ले लिया थोड़ा कर्व रूप में ऐसे, x एंड y, इसको मैंने ले लिया कर्व रूप में ऐसे। अब यदि यहां से स्लोप निकालना चाहें, थीटा निकालना चाहें, तो देखना जरा, अब हर एक बिंदु के लिए अलग अलग आएगा। यहां देखिए, यहां थीटा आया है, ये इस बिंदु के लिए किसी भी बिंदु पे निकाल लीजिए, हर जगह पे क्या आएगा, थीटा थीटा थीटा, हर जगह थीटा आएगा। ग्राफ सबका जो थीटा बनेगा वो कैसा बनेगा, एक जैसा ही बनेगा हर एक बिंदु पर। लेकिन यहां ऐसा संभव नहीं है। इसका जो ग्राफ है वो तो कैसा है, कांस्टेंट बना है, लेकिन इसमें जो थीटा आएगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, इसका जो ढाल है वो अलग अलग होगा। देखिए कैसे, माना कि इस बिंदु के लिए निकालना चाहूं तो कैसे निकालेंगे, इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचे, टेंजेंट, तो स्पर्श रेखा खींचेंगे ऐसे, ये इसकी टेंजेंट है स्पर्श रेखा, तो यहाँ पे आया थीटा जैसे माना। और यदि इस बिंदु के लिए निकालना चाहें तो वो अलग आएगा, वो ऐसे आएगा, इसकी स्पर्श रेखा ऐसी होगी, तो इसको जैसे थीटा 1 माना तो ये क्या हो जाएगा, थीटा 2। इस बिंदु के लिए निकालना चाहें तो अलग आएगा, क्योंकि इस बिंदु पर टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा ऐसे निकल के जाएगी, ये आगे जैसे माना कि मैंने थीटा 3। तो ऐसे हर एक बिंदु के लिए कैसा आएगा, अलग अलग आएगा। ये तो होगा कांस्टेंट, लेकिन ये कैसा होगा, वेरिएबल। यहां पे जो स्लोप था वो बदल रहा है ना, यानी कि हर एक बिंदु के लिए अलग अलग प्राप्त हो रहा है। और यहां पे स्लोप जो आया वो कैसा हो रहा है, हर एक बिंदु के लिए एक जैसा ही प्राप्त हो रहा है। अच्छा, अब थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ते हैं। माना कि मैंने एक ग्राफ बनाया ऐसे करके, ये वाला x और y के बीच में ये मैंने लाइन ली है, और इसने इसके x अक्ष की धन दिशा के साथ कोण बनाया थीटा। जैसे tan थीटा की बात करें तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, और लंब और आधार के लिए हमारे पास होना चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल, यानी समकोण त्रिभुज। देखिए, तो त्रिभुज बनाने के लिए मैंने क्या किया, इस वाले त्रिभुज में, सॉरी इस वाली लाइन पर मैंने दो बिंदु ले लिए। माना कि एक तो बिंदु ये है P, और इस P बिंदु के निर्देशांक हैं x1, y1, और इसी रेखा पर मैंने दूसरा एक बिंदु ले लिया Q, जिसके निर्देशांक हैं x2, y2। अब यदि यहां से ये वाली P वाली लाइन, यहां Q से मैंने इसमें परपेंडिकुलर डाल दिया लंब, एकदम इस Q बिंदु से यहां पे क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर लंब। तो जैसे यहां पे नाम दे दूं R, तो ये PQR क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसमें यदि tan थीटा निकालना चाहें तो ये आएगा QR अपॉन PR। यदि यहां से हम tan थीटा निकालना चाहें तो वो आएगा, लंब इसका ये है QR अपॉन आधार, आधार इसका RP, लंब बटे आधार। अच्छा, QR और PR के मान रखो, तो देखो इसका जो मान है QR का वो कितना है, QR का मान कैसे निकालेंगे। अच्छा, ये वाला है y, मतलब यहां से लेके यहां तक की ये वाली दूरी टोटल क्या है, y2, यहां से लेके यहां तक।
यहां से लेके यहां तक ये वाली दूरी, यहां से लेके यहां तक ये वाली जो दूरी है वो यहां पे y2 है, तो कितनी है y2। और यहां से लेके यहां तक यहां पे कितना है y1, मतलब ये वाली जो दूरी है, ये वाली यहां से लेके यहां तक वो कितनी है y1, ये वाली दूरी यहां से लेके यहां तक ये वाली कितनी है y1। तो यहां से लेके यहां तक ये टोटल है y2 और ये वाली है y1, हमें चाहिए ये वाली QR, तो y2 में से y1 माइनस कर देंगे तो ये वाली दूरी आ जाएगी, तो इसको लिख सकते हैं y2 माइनस y1, लंबा आ गया। ऐसे सेम टू सेम आधार को निकालेंगे, तो देखिए यहां से लेके यहां तक ये वाली दूरी ये कितनी है x2, और यहां से लेके यहां तक ये वाली दूरी, यहां से लेके यहां तक, यानी कि ये वाली दूरी ऐसे डाल दें जैसे इसको, क्योंकि यहाँ पे x1 है तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी x1, हमें चाहिए ये वाली, तो ये वाली टोटल x1 है, x2 है और ये वाली x1 है, तो x2 में से x1 माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा PR, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1। अब ये वाली आई है y2 माइनस y1, लंब तो आ गया y2 माइनस y1 और आधार आ गया x2 माइनस x1, जमा हो जा रहा है इसमें, तो यहाँ से tan थीटा क्या आएगा, यहाँ से आएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो tan थीटा हमारा ये आ गया। अब सेम टू सेम इसको मैं इसमें निकालना चाहूं, देखें स्लोप वाले में, यहां पे है y, यहां पे है x, और इस कर्व वाले में इसको निकालना चाहें हम जैसे, तो देखिए कैसे निकलेगा। माना कि ये वाला बिंदु है P और ये वाला बिंदु है Q, निर्देशांक वही सेम टू सेम x2 y2 x1 y1 और Q के x2 और y2, और यहां से ऐसे परपेंडिकुलर लंब डाल दिया यहां पे, और ये आ गया बिंदु R, तो सेम टू सेम निर्देशांक तो वही होंगे y2 माइनस y1, इसका होगा y2 माइनस y1 और इसको होगा x2 माइनस x1। लेकिन अब यहां पे इस कर्व की वजह से ये ट्रायंगल नहीं बनेगा, अच्छा ये तो बाद में आएंगे, पहले ट्रायंगल बनना चाहिए, तो इस कर्व की वजह से यहाँ पे त्रिभुज नहीं बन रहा है, क्योंकि त्रिभुज के लिए ये रेखा भी कैसी होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या बन रहा है कर्व के रूप में आ रहा है। अच्छा, तो इसको सीधा बनाने के लिए क्या करें, सीधा बनाने के लिए हमने क्या किया, इस P और Q बिंदुओं को बहुत ज्यादा पास ले आए, एकदम पास ले आए, तो पास लाने से क्या होगा, ये एक जैसे मतलब सीधी रेखा से प्रतीत होगी। देखिए जैसे माना कि इन बिंदुओं को मैं ऐसे ले आया एकदम पास, इन दोनों बिंदुओं के हमने क्या किया, दोनों बिंदुओं को हम एक साथ पास ले आए, माना कि ये वाला x है, ये वाला P बिंदु है और ये वाला Q बिंदु है, और ऐसे ऐसे करके क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया, यहाँ पे आ गया R। दोनों बिंदु को हम क्या ले आए पास, पास लाने से क्या होगा, ये एक सीधी रेखा सी प्रतीत होगी, मतलब एक सीधी रेखा बन जाएगी, बहुत ज्यादा पास है। बहुत ज्यादा पास होने से क्या हुआ, ये वाली दूरी क्या थी y2 माइनस y1 और ये वाली दूरी क्या थी x2 माइनस x1, यानी कि यहां से tan थीटा आ रहा था, tan थीटा वो क्या आता y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और बहुत ज्यादा पास आने के लिए, बहुत ज्यादा पास आने से क्या हुआ, ये दूरियां बहुत ज्यादा छोटी हो गई, तो मैंने क्या किया, इस वाली दूरी को मान लिया dy और इस वाली दूरी को मान लिया dx, तो ऐसे करके ये आया dy बाई dx। एक्चुअली में dy बाई dx क्या है, स्लोप है, x और y के बीच में क्या है, ग्राफ है, यानी कि जो tan थीटा है यानी कि dy बाई dx है, स्लोप इक्वल है tan थीटा, और tan थीटा है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और ये किसके बराबर है, dy बाई dx के, यानी कि जो dy बाई dx है वो dy बाई dx है वो क्या है, वो y व x के मध्य, y व x के मध्य क्या है, ग्राफ है, y व x के मध्य क्या है, ग्राफ। तो जिनका अवकलन कांस्टेंट आता है उसका मतलब उनका ग्राफ कैसा है, सीधा है, और जिनका अवकलन कांस्टेंट नहीं आता मतलब उनका ग्राफ कैसा है, कर्व के रूप में है। अब देखिए इसका तो मैं एग्जांपल भी बता दूंगा, जैसे कि एक फॉर्मूला होता है d अपॉन dx कांस्टेंट, और कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है, अवकलन होता है वो कितना होता है, 0। अब ये कांस्टेंट का अवकलन 0 कैसे होता है, इधर आ जाए, देखो जैसे माना कि क्वेश्चन आ गया y इक्वल 5 और इसका हमें अवकलन करना है,
कैसे करेंगे, दोनों तरफ dy बाई डी एक्स लगाएंगे, तो dy बाई डी एक्स वाई इक्वल dy बाई डी एक्स 5, और इसका डायरेक्ट क्या रख देंगे 0, क्योंकि कांस्टेंट का अवकलन का फॉर्मूला क्या होता है, dy बाई डी एक्स इक्वल कांस्टेंट इक्वल क्या होता है 0, तो यहाँ से 5 का अवकलन क्या हो गया 0 हो गया। अब ये कैसे पता चला, देखिए ग्राफ से देखें, थीटा है 5 जो होगा 5, जैसे माना कि ये x है और ये है y, 5 जो होगा 5, y का मान 5 कहाँ होगा, y का मान 5 होगा यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे इसकी लाइन होगी एकदम ऐसे सीधी। अच्छा स्लोप होता है tan थीटा, स्लोप होता है tan थीटा। अच्छा तो यहाँ पे जो थीटा x के साथ में जो थीटा बना रहा है वो कितना बना रहा है 0 डिग्री, क्योंकि दोनों कैसे हैं एक दूसरे के लंबवत है, पैरेलल है। यदि लंबवत नहीं होते तो सॉरी एक दूसरे के समांतर है, दोनों कैसे हैं एकदम पैरेलल है, एकदम समांतर है, और समांतर होने की वजह से tan थीटा जो आया है वो कितना आ गया 0 डिग्री। मतलब थीटा जो यहाँ पे जो ये तो स्लोप था tan थीटा, और थीटा का मान कितना है यहाँ थीटा इक्वल 0 डिग्री, क्योंकि दोनों के बीच में कोई थीटा ही नहीं है, एकदम सीधी है, समांतर है, समांतर थीटा 0 और थीटा 0, तो यानी कि tan 0, और tan 0 का मान कितना होता है 0, मतलब कांस्टेंट का जो अवकलन होगा वो कितना हो जाएगा डायरेक्ट 0। तो ये इसका बेस था थोड़ा सा। अब कुछ फॉर्मूले हैं वो मैं बताता हूं आपको, एक बार ये नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं जल्दी से। तो अब हम बात करते हैं अवकलन के कुछ फॉर्मूलों के बारे में। सुनिए, कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। नंबर 1 है dy dx कांस्टेंट, और कांस्टेंट का मैंने अभी अभी बताया क्या हो जाता है 0। कैसे, क्योंकि जैसे y इक्वल आ गया 5 या फिर 4 आ गया, कुछ भी y इक्वल 4 आ गया, अवकलन करना है तो dy अपॉन dx, जिसका भी अवकलन करना है उसके आगे क्या लगाएंगे d अपॉन dx, मतलब y का अवकलन x के रेस्पेक्ट में, y का अवकलन x के सापेक्ष, या फिर ऐसे कहें x के सापेक्ष y का अवकलन इक्वल d अपॉन dx 4, यानी कि 4 का अवकलन x के सापेक्ष। अच्छा तो ये क्या है कांस्टेंट है, और कांस्टेंट के लिए देखना जरा, यहाँ पे जैसे ये है 4 होगा, कहाँ होगा 1 2 3 4, यहाँ पे इसकी जो रेखा होगी ऐसे होगी, तो ये वाली रेखा x अक्ष के साथ में कितना कोण बना रही है 0 डिग्री, क्योंकि दोनों कैसे एक दूसरे के समांतर हैं, और 0 डिग्री कोण बना रही है, तो मतलब tan थीटा क्या होगा, tan थीटा इसका स्लोप होता है ढाल, तो थीटा का मान कितना आ गया 0 डिग्री, और थीटा का मान 0 डिग्री होगा मतलब tan 0, और tan 0 का मान कितना होता है 0। तो ऐसे करके कांस्टेंट का डायरेक्ट कितना हो जाता है 0। तो एक फॉर्मूला ये हो गया। नंबर 2 है d अपॉन dx x की पावर n, d अपॉन dx x की पावर n, और इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। जैसे एग्जांपल माना कि ले लिया एक्स स्क्वायर, y इक्वल एक्स स्क्वायर, तो इसका होगा dy बाई डी एक्स इक्वल d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर। तो ये लिख रहा है x की पावर n के रूप में, n की जगह पे कितना है 2 है, तो लगाओ फॉर्मूला n यानी 2 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1, तो x, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर 1। जैसे कहीं लिख रहा हूँ अगला एग्जांपल लूँ, जैसे लिख रहा हूँ x की पावर 4, अवकलन करें तो जैसे y इक्वल एक्स की पावर 4, y को हो जाएगा डी बाई डी एक्स इक्वल n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, तो हो जाएगा 4x की पावर 3, डायरेक्ट अवकलन। तो इस तरह से हम सारे फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और देखें अगला जैसे फॉर्मूला है e की पावर x, अगला फॉर्मूला है d अपॉन डी एक्स ई की पावर x, और e की पावर x का अवकलन होता है e की पावर x ही होता है। चौथा है d अपॉन डी एक्स ए की पावर x, और a की पावर x का होता है e की पावर x इंटू लॉग a। अगला फॉर्मूला है d अपॉन डी एक्स अंडर रूट x, और अंडर रूट x का होता है 1 अपॉन 2 रूट x। अगला है d अपॉन डी एक्स 1 अपॉन x, और 1 अपॉन x का होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अगला है d अपॉन डी एक्स लॉग x, और लॉग x का होता है 1 बाई एक्स। ये कुछ फॉर्मूले हैं, और भी आएगा तो और भी बताएंगे बीच में। इसके बाद आते हैं साइन कॉस के फॉर्मूले। तो मैं नंबर 1 से शुरुआत कर रहा हूँ।
नंबर या फिर अगले से ले लें, 7 हो गए। 8वां है d/dx sin x, और sin x का फॉर्मूला होता है cos x। नंबर 9 d/dx cos x, cos x का फॉर्मूला होता है माइनस sin x। अगला है d/dx tan x, tan x का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x। 11वां है d/dx cot x, और cot x का फॉर्मूला होता है माइनस cosec स्क्वायर x। अगला है d/dx sec x, और sec x का होता है sec x इंटू टेन एक्स, sec x इंटू टेन एक्स। अगला है d/dx cosec x, cosec x, cosec x का होता है माइनस cosec x इंटू cot x, माइनस cosec x का होता है cosec x इंटू cot x। अगला है, ये हो चुके हैं साइन कोस टेन के। इसके बाद चलते हैं इनवर्स वाले। तो इनवर्स वालों की बात करें, नंबर 1 है, इसी में ले लेते हैं आगे, d/dx साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगला है d/dx cos इनवर्स x, cos इनवर्स x का होता है माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस इसके जैसा सेम ही, आगे ऊपर क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। अगला है tan इनवर्स x। अगला है 16 tan इनवर्स x, d/dx tan इनवर्स x, d/dx tan इनवर्स x। इसका फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगला है d/dx cot इनवर्स x, इसका फॉर्मूला होता है माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी दोनों सेम है, बस इसमें माइनस है। अगला है d/dx sec इनवर्स x, ये होगा 1/x स्क्वायर माइनस 1। अगला है d/dx cosec इनवर्स x, और इसका फॉर्मूला होगा माइनस 1/x स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरह से 19 फॉर्मूले हैं टोटल, ये आपको याद रखने हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल करूंगा मैं, देखिए कैसे है। तो आइए अब कलम को हम कुछ एग्जाम्पलों से समझते हैं। देखिए कैसे, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। पहला सॉल्व कर रहा हूं मैं। पहला है y इक्वल साइन एक्स, y इक्वल साइन एक्स। सबसे पहले तो हम दोनों तरफ क्या लगाएंगे, dy/dx, dy/dx इधर भी और dy/dx इधर भी। अवकलन करेंगे तो ये तो हो जाएगा dy/dx इक्वल, ये हो जाएगा d/dx साइन एक्स, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है, साइन एक्स का क्या होता है cos x, ये इसका आंसर है। दूसरा देखें, दूसरा है y इक्वल साइन एक्स स्क्वायर, y इक्वल साइन एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले तो सबके अपॉन में dy/dx लगेगा, तो ये हो जाएगा dy/dx y, ऐसे इधर भी dy/dx साइन एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल। अच्छा, अब आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो साइन x का पढ़ा है या फिर साइन एक्स स्क्वायर का पढ़ा है। फॉर्मूला ये होता है d/dx साइन x, और d/dx साइन x क्या होता है cos x। डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा है आपने। आपने साइन एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं पढ़ा, तो इसको क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लो, मान लो कि x ही है, एक्स स्क्वायर नहीं है, मान लो x ही है। अच्छा, जिसको x मान रहे हैं तो ये हो गया साइन एक्स, स्क्वायर को छुपा दो, इसको क्या मान रहे हैं हम, x ही मान रहे हैं। तो ये साइन x लिख रहा है, और साइन x का क्या होता है cos x, तो ये हो जाएगा cos x, x की जगह पे क्या है x स्क्वायर।
अभी जिसका नहीं हुआ उसका फिर से करेंगे पुनः। किसका नहीं हुआ? अच्छा साइन दे रखा था और एक्स स्क्वायर दे रखा, साइन का हो गया कॉस। अभी एक्स का नहीं हुआ, एक्स स्क्वायर का अलग से करेंगे, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर इंटू लगा के, ध्यान रखना गुणा में करो जरा। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कॉस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन से। एक्स की पावर एन का क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन। एक्स की पावर एन का होता है एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। तो यहाँ पे एक्स की पावर एन लिख रहा है, एन की जगह पे कितना है 2, लगाओ एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर 1। इसको 2x भी लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया 2x, खत्म। इतना ही करना था, डी बाई डी एक्स का मान आ गया। अब आपको ये भी सोचना आ रहा होगा कि जैसे यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर का नहीं हुआ था फिर से कर दिया, ऐसे तो कॉस भी आया है, इसका भी नहीं हुआ अभी तो देखें जो हमें दिया गया है उसका ही दोबारा करते जाना है, जो निकल के आया है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जो कॉस एक्स है वो निकल के आया है और यहाँ पे साइन एक्स हमें दिया हुआ था। तो देखें यहाँ पे हमें जो कॉस एक्स आया इसका फिर से नहीं करना है। तो यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर था, हमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा, हमने फॉर्मूला साइन एक्स का पढ़ा है, तो इसको एक्स मान लिया, तो साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, एक्स की जगह पे एक्स का मान आ गया। अभी इस एक्स का नहीं हुआ यानी कि इस वाले एक्स स्क्वायर का नहीं हुआ, अलग से कर दिया, कितना आ गया 2x। अच्छा आगे देखें, अगला है थर्ड, y इक्वल 4 tan रूट एक्स। तो देखिए सबसे पहले तो यदि कांस्टेंट का जो डिफरेंस अवकलन होता है यानी डी अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट, वो क्या होता है डायरेक्ट 0। ये तो ग्राफ से भी बताया था मैंने कि कांस्टेंट का अवकलन क्या हो जाएगा 0, इसका मतलब यहाँ पे 0 होना चाहिए। लेकिन ये जो कांस्टेंट यदि किसी वेरिएबल के साथ में, किसी चर के साथ में गुणा में लिखा हुआ है तो जैसा है वैसा रहेगा, ध्यान रहे। तो इसका अवकलन करेंगे तो डी बाई का हो जाएगा डी बाई डी एक्स इक्वल, इधर भी डी अपॉन डी एक्स लगाएंगे, उससे पहले जो कांस्टेंट है वो बाहर रहेगा, 4 इंटू डी अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा tan रूट एक्स। यदि ये 4 ऐसा होता कि 4 प्लस tan रूट एक्स, तब तो अलग अलग करते, इसका अलग से करते डी अपॉन डी एक्स 4 और इसका अलग से करते डी अपॉन डी एक्स tan रूट एक्स, दोनों का अलग अलग से करते हैं, इसका हो जाता 0, इसका जो भी आता वो रखते। लेकिन यहाँ पे जो 4 आया वो कांस्टेंट है, लेकिन किसी के वेरिएबल के साथ में इनटू में है, यानी चर के साथ में गुणा में लिखा हुआ है। और यदि किसी चर के साथ में कोई कांस्टेंट गुणा में आए तो जैसा है वैसा ही रहेगा, उससे कुछ नहीं कहेंगे, अवकलन भी नहीं करेंगे, उसका बाहर रख देंगे। तो 4 बाहर आ गया, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 4 जैसा वैसा रहेगा। अब फिर से वही प्रॉब्लम कि tan x का फॉर्मूला पढ़ा है हमने तो, कि डी अपॉन डी एक्स tan x, और ये फॉर्मूला होता है tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x। अब यहाँ पे रूट का फिर से चक्का, तो क्या करें, हमने यदि tan x का फॉर्मूला पढ़ा है तो इस x स्क्वायर को x ही मान लो, x मान लेंगे तो ये क्या बन जाएगा tan x। तो tan x का क्या होगा sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x, x की जगह पे क्या है रूट x। अभी किसका नहीं हुआ, tan का हो गया, रूट का नहीं हुआ, अलग से करो, डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स का नहीं हुआ तो हम अलग से कर देंगे रूट x का। तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 4 इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू रूट एक्स का हमने पढ़ा है, रूट एक्स का डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स, डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स क्या होता है रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स, डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स का होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ये इसका अवकलन है, चाहो तो 2 से 2 काट सकते हो, 2 दूनी 4। ये क्या हो गया इसका फाइनल आंसर। नहीं आया समझे में, आगे बढ़ते हैं। अगला है एग्जाम्पल नंबर है आपका 4। एग्जाम्पल नंबर 4 है y इक्वल कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, y इक्वल कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले तो डी वाई बाई डी एक्स लगाएंगे दोनों तरफ, डी वाई बाई डी एक्स इधर भी डी अपॉन डी एक्स वाई, और डी अपॉन डी एक्स इधर भी डी वाई बाई डी एक्स, और साथ में आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब एक चीज समझें, एक तो है कॉस एक्स स्क्वायर और एक है कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और एक लिख रहा है कॉस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। सभी का मतलब समझो,
ये जो cos x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर स्क्वायर जो है वो इसके थीटा के साथ में लग रहा है, तो ये तो जैसा वैसा ही रहेगा। ये जो cos x स्क्वायर लिख रहा है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos x स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ये जो होल स्क्वायर लगेगा वो थीटा तो जैसा वैसा रहेगा, उससे कुछ नहीं कहेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो होल स्क्वायर कहाँ लगेगा, इस cos के साथ में। इसे थीटा पे मत लगा देना, क्योंकि थीटा तो थीटा ही रहेगा, उससे कुछ नहीं कहेंगे। ऐसे ही यहाँ पे ये इसको भी इसके रूप में लिख सकते हैं उल्टा ऐसे, इसको यदि होल स्क्वायर को खोलेंगे तो कैसे खुलेगा, ये खुलेगा cos स्क्वायर x स्क्वायर, कि इस पे 4 मत कर देना, क्योंकि इसको थीटा है, थीटा तो जैसा वैसा ही रहेगा, होल स्क्वायर कहाँ आएगा, cos के साथ में। तो देखें यहाँ पे ये जो लिख रहा है d अपॉन ये तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल, ये लिख रहा है cos स्क्वायर x स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं d अपॉन डी एक्स, cos x स्क्वायर को अंदर ही रहने दिया और इस होल स्क्वायर को, इस वाले होल स्क्वायर को, इस वाले को कहाँ ले गए, बाहर। इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो वही cos स्क्वायर x स्क्वायर ही आएगा। अच्छा, अब पहले तो इस पावर का करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर लग रही है यहाँ पे, तो इसको हमने x की पावर n का होता ही है, जैसे ऐसे होता है ये अंदर का ये जो होता है x स्क्वायर होता, तो तुम डायरेक्ट करते हैं x की पावर n से क्या हो जाता है 2x, लेकिन ये जो लग रहा है यहाँ पे cos है x की जगह पे, तो यहाँ पे cos x स्क्वायर की जगह पे क्या होना चाहिए था, x होना चाहिए था, तो आसान हो जाता, तो x स्क्वायर का करते थे डायरेक्ट 2x। तो क्या करेंगे यहाँ पे cos x स्क्वायर को x मान लेंगे, तो ये जो लिख रहा है वो x स्क्वायर लिख रहा है, और x स्क्वायर का मतलब ये हो गया, ये हो गया x की पावर n से, और x की पावर n का होता है वो क्या होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, और इस हिसाब से जो dy बाई डी एक्स निकल के आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल, पहले पावर का करेंगे n इंटू x की पावर n माइनस 1, तो x किसको माना था, x माना है cos x स्क्वायर, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1, तो इस पावर का तो हो गया, अभी किसका नहीं हुआ, cos x स्क्वायर का अभी नहीं हुआ है, अलग से करें, इंटू डी अपॉन डी एक्स cos x स्क्वायर, अलग से करना पड़ेगा। तो देखें जरा, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल 2 जैसा वैसा ही, ये तो ये हो जाएगा, 2 में से गया तो एक ही बचेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा cos x स्क्वायर इंटू, फिर से cos x स्क्वायर का नहीं पढ़ा हमने, cos x का फॉर्मूला पढ़ा है, तो इस x स्क्वायर को फिर से क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, तो ये क्या हो गया, cos x हो गया, cos x का क्या होता है माइनस साइन x, और x की जगह पे क्या है x स्क्वायर। अभी किसका नहीं हुआ, अभी x स्क्वायर का नहीं हुआ, देखो पावर का हो गया, इस cos x का हो गया, लेकिन अंदर वाले x स्क्वायर का नहीं हुआ, अलग से करो, d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, जब तक करते जाना है तब तक सभी का होना जाए, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल, ये माइनस आगे आ जाएगा माइनस 2 cos x स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का x की पावर n से क्या हो जाएगा 2x, चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो dy बाई डी एक्स का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा माइनस 4 cos x स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, ये इसका डिफरेंशिएशन है। अब कर अगला देखें, अगला है e की पावर x, अगला है पांचवा y इक्वल e की पावर रूट x। अच्छा, तो दोनों तरफ dy बाई डी एक्स लगाएं, तो dy बाई डी एक्स इक्वल dy बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा e की पावर x। अब आपने e की पावर x का फॉर्मूला तो पढ़ा है, d अपॉन डी एक्स ई की पावर x, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x होता है, लेकिन e की पावर रूट x का नहीं पढ़ा, तो क्या करें, इस रूट x को x मान लो, तो ये हो गया e की पावर x, जब रूट x को x मान लेंगे तो e की पावर x ही हो गया वो, और e की पावर x का e की पावर x ही होता है, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है, यानी कि e की पावर x का e की पावर x ही हो गया। अब x किसको माना था, रूट x को, तो रूट का नहीं हुआ, अभी अलग से करो, d अपॉन डी एक्स रूट x, इसका अलग से करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल e की पावर रूट x इंटू रूट x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट x, ये तो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, ये इसका आंसर। आप चाहो तो इनको जल्दी से नोट कर सकते हैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चनों पे। 5 तक हो चुके हैं, अब हम पढ़ रहे हैं 6वां क्वेश्चन। 6वां है y इक्वल 2 cos स्क्वायर रूट x, 2 cos स्क्वायर रूट x
सबसे पहले डी अपॉन डी एक्स लगाएंगे, तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट है और वेरिएबल के साथ में गुणा में लिखा हुआ है, यानी कि चर के साथ में गुणा में है, तो जैसा वैसा रहेगा। 2 इंटू डी अपॉन डी एक्स कॉस स्क्वायर रूट एक्स। फिर से देखें, ये तो वही बन गया पहले जैसा, कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर जैसा था वैसे ये कॉस स्क्वायर रूट एक्स, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 2 जैसा वैसा रहेगा। इस होल स्क्वायर को हम बाहर लगा सकते हैं ऐसे, देखिए डी अपॉन डी एक्स, इसको लिख सकते हैं कॉस रूट एक्स और होल स्क्वायर को कहाँ लेके हम बाहर। अब होगा इसका सबसे पहले x की पावर n से, इसको अंदर वाले को क्या मान लेंगे x की पावर n से करेंगे, फिर cos का करेंगे, फिर रूट का करेंगे, 3 बार में होगा। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 2 इंटू एक्स की पावर n से क्या हो जाएगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, तो n की जगह पे है 2, x की जगह पे कॉस रूट एक्स की पावर n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1। अभी किसका नहीं हुआ, अभी डी अपॉन डी एक्स कॉस रूट एक्स का अभी नहीं हुआ, अलग से करेंगे। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 2 टू 4 इंटू ये आ गया कॉस रूट एक्स की पावर 1, 2 में से बन गया तो 1 बचा, इंटू अब फिर से कॉस रूट एक्स का नहीं पड़ा लेकिन कॉस एक्स का पड़ा है, तो इसको रूट एक्स को क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। तो ये हो गया कॉस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स, एक्स की जगह पे रूट एक्स है तो रूट एक्स आ जाएगा। अभी किसका नहीं हुआ, रूट एक्स का, अलग से करो, डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 4 कॉस रूट एक्स इंटू माइनस आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन रूट एक्स इंटू रूट एक्स का क्या होगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, चाहो तो 2 से काट सकते हैं, 2 बन जाए 2, 2 टू 4, तो फाइनल डी वाई बाई डी एक्स आया, डी वाई बाई डी एक्स निकल के कितना आ गया -2 कॉस रूट एक्स इंटू साइन रूट एक्स इंटू 1 अपॉन रूट एक्स, ये आया डी वाई बाई डी एक्स का मान। अगला देखें सातवां है y इक्वल 10 रूट एक्स, y इक्वल 10 रूट एक्स। अच्छा, सबसे पहले डी अपॉन डी एक्स लगाएं, तो डी अपॉन डी एक्स वाई इक्वल डी अपॉन डी एक्स 10 रूट एक्स। तो यहां पे हमें जो फॉर्मूला पढ़ा है वो 10x का तो पढ़ा है लेकिन 10x का नहीं पढ़ा। डी अपॉन डी एक्स 10x, और 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 10x का सेक स्क्वायर एक्स। तो लेकिन 10x है ये, तो क्या करो, इस 10 का यदि थीटा हो तो 10x बन जाएगा, तो इसको 10 रूट एक्स को क्या मान लेंगे, थीटा x मान लेंगे। जब इसको x मानेंगे तो ये हो गया 10x का डायरेक्ट क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, ये इसको x मान लिया, इस वाले को 10 रूट एक्स को क्या मान लिया x, तो ये हो गया 10x का हो गया सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर x की जगह पे क्या है 10 रूट एक्स। अच्छा, 10 का हो गया, कभी अभी अंदर वाले का नहीं हुआ, अलग से करेंगे, डी अपॉन डी एक्स 10 रूट एक्स करो, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल सेक स्क्वायर 10 रूट एक्स इंटू, अभी 10 रूट एक्स का नहीं पढ़ा हमने, 10x का पढ़ा है। 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो इस रूट एक्स को x मान लेंगे, तो ये हो गया 10x का क्या होगा सेक स्क्वायर x की जगह पे क्या है रूट एक्स। अभी किसका नहीं हुआ, रूट एक्स का अलग से करेंगे, रूट एक्स का क्या होगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ये इसका आंसर है। नोट करें इनको जल्दी से, फिर मैं अगला बता रहा हूं। अगले एग्जाम्पल पे आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8 है y इक्वल 7 पावर में एक्स स्क्वायर। देखिए सबसे पहले लगाएंगे डी अपॉन डी एक्स वाई इक्वल डी अपॉन डी एक्स 7 और पावर में है एक्स स्क्वायर। तो ये देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स, और ए की पावर एक्स का अवकलन होता है ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए की पावर एक्स का अवकलन होता है ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। अब यहां पे देखिए ए की जगह पे कितना लिखा हुआ है 7 और x की जगह पे कितना लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर।
तो इसके हिसाब से ये तो a की जगह पे 7 है और x की जगह पे x स्क्वायर है, तो इसकी जैसा हम बनाने के लिए इस 7 को क्या मान लेंगे a और x स्क्वायर को क्या मान लेंगे x। तो क्या होगा, ये हो जाएगा dy/dx इक्वल, अच्छा a की पावर x जैसा वैसा ही, यानी कि 7 की पावर x स्क्वायर जैसा वैसा ही, इंटू log a और a की जगह पे कितना था 7 इंटू, अच्छा ये तो हो गया, लेकिन यहाँ पे अभी 7 का तो इसका a की पावर x का तो हो गया, लेकिन अभी x स्क्वायर का नहीं हुआ, इसका अलग से करेंगे d/dx x स्क्वायर, इसका अलग से करो तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल 7 पावर में x स्क्वायर इंटू लॉग 7 इंटू एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, ये इसका फाइनल आंसर। अगला देखें, एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 9। नवा एग्जाम्पल है y इक्वल लॉग साइन x करें अवकलन, y का तो हो जाएगा dy/dx इक्वल, इधर लगाएं d/dx लॉग साइन x, देखें जरा, तो dy/dx इक्वल, अच्छा इसको हमने log x का फॉर्मूला पढ़ा है, log sin x का नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा है d/dx log x, ये हमने पढ़ा है क्या होता है फॉर्मूला 1/x, log x का 1/x, तो इसको sin x को क्या मान लेंगे, sin x को x मान लेंगे, तो ये हो गया log x का क्या होगा 1/x, तो 1/x की जगह पे क्या है sin x, अभी किसका नहीं हुआ, अभी sin का नहीं हुआ, अलग से करेंगे d/dx sin x का अलग से कर देंगे, तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल 1/sin x इंटू साइन एक्स का cos x, तो ये हो गया cos x अपॉन sin x, या तो यहाँ छोड़ दें आप, या cos x अपॉन sin x cot x पे लिख सकते हैं इसको, dy/dx इक्वल cot x, ऐसे भी आप लिख के आ सकते हैं, आप चाहो तो इस स्टेप पे भी इसको छोड़ सकते हैं। अगला देखें, अगला एग्जाम्पल है 10वां, और 10वां एग्जाम्पल है y इक्वल log 10 रूट x, y इक्वल log 10 रूट x, सबसे पहले लगाएंगे d/dx, y इक्वल d/dx log 10 रूट x, अच्छा हमने log x का फॉर्मूला पढ़ा है, log 10x का नहीं पढ़ा, तो इस वाले को क्या मान लेंगे x मान लेंगे, तो ये हो गया log x, तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल, ये हो गया log x, और log x का क्या होता है अभी बताया 1/x, तो 1/x, x की जगह पे क्या माना है 10 रूट x, अभी किसका नहीं हुआ, अभी 10 रूट x का नहीं हुआ, अलग से कर देंगे, 10 रूट x का हम अलग से करेंगे, करिए, तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल 1/10 रूट x इंटू, अभी 10 रूट x का नहीं पढ़ा, 10x का पढ़ा है, 10x का होता है sec स्क्वायर x, तो इस वाले रूट x को क्या मान लेंगे x मान लेंगे, तो ये हो गया 10x का होगा sec स्क्वायर x की जगह पे क्या है रूट x, अभी किसका नहीं हुआ, रूट का नहीं हुआ, रूट का अलग से करेंगे dy/dx रूट x करो, तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल 1/10 रूट x इंटू, ये हो जाएगा sec स्क्वायर रूट x इंटू रूट x का क्या होगा 1/2 रूट x, ये आंसर है। अगला देखें 11वां है y इक्वल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, y इक्वल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो d/dx लगाएंगे दोनों तरफ, इधर भी और d/dx इधर भी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हमने रूट x का तो पढ़ा है, d/dx रूट x, और रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x, तो क्या करेंगे, जो रूट के अंदर लिख रहा है टोटल, इसको क्या मान लेंगे x मान लेंगे, और रूट x के हिसाब से इसका क्या कर देंगे अवकलन कर देंगे, देखिए, तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x की जगह पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, अभी किसका नहीं हुआ, अभी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का नहीं हुआ, इसका अलग से कर देंगे, करिए, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, ये प्लस माइनस वाले मेथड से सबका अलग अलग करते हैं, इसका करेंगे एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा x की पावर n से 2x प्लस 1 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का 0,
तो यहाँ पे ये दोनों दोनों जुड़ के 2x ही आएगा ओनली, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। चाहो तो 2 से 2 काट भी सकते हैं। तो क्या आ गया आंसर, x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। नोट करें इनको। हाँ जी, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 12वां है y इक्वल ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर। वाई इक्वल ई की पावर में है साइन एक्स स्क्वायर। देखिए बुक का एग्जांपल है आपका ये, बाई का करेंगे ये हो जाएगा अलग अलग दोनों तरफ लगाएंगे डी अपॉन डी एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स वाई इक्वल डी अपॉन डी एक्स और ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर। लगा दिया दोनों तरफ डी अपॉन डी एक्स, तो ये तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल। अब देखें, अब हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो ई की पावर एक्स का तो पढ़ा है। ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है, लेकिन ई की पावर साइन एक्स का नहीं पढ़ा। तो क्या करेंगे, इस मतलब इसकी जगह पे एक्स होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको ही क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, यानी कि साइन एक्स स्क्वायर को एक्स मान लेंगे। इसको जब हम एक्स मान लेंगे तो ये हो गया ई की पावर एक्स, और ई की पावर एक्स का तो हमें पता होता है ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही हो गया, तो ये होगा ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है। एक्स की जगह पे क्या लिख रहा है, साइन एक्स स्क्वायर। अच्छा अभी किसका नहीं हुआ, एक्स का नहीं हुआ, यानी कि इस वाले साइन एक्स स्क्वायर का नहीं हुआ, अलग से करेंगे डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर। अलग से करें तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल ई की पावर में साइन एक्स स्क्वायर इनटू, अभी साइन एक्स स्क्वायर का नहीं पढ़ा हमने, साइन एक्स का पढ़ा है, तो इस एक्स स्क्वायर को क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, एक्स की जगह पे क्या है एक्स स्क्वायर। अभी किसका नहीं हुआ, एक्स स्क्वायर का नहीं हुआ, अलग से करेंगे, अलग से करो तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। इसका आंसर है। अगला देखें, अगला एग्जांपल है लास्ट एग्जांपल, सेकंड लास्ट 13 कि y इक्वल लॉग एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स स्क्वायर। सबसे पहले डी अपॉन डी एक्स लगाएंगे तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स वाई इक्वल डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स स्क्वायर। अवकलन करेंगे तो देखिए इसका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, अब हमने लॉग एक्स का पढ़ा है ना कि लॉग एक्स स्क्वायर का, और लॉग एक्स का जो अवकलन होता है डी वाई डी एक्स लॉग एक्स क्या होता है 1 बाई एक्स, तो इसको अंदर वाले को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, तो ये हो गया log x, और log x का क्या होता है 1 बाई एक्स, x की जगह पे क्या है log x स्क्वायर। इस वाले log क्या हो गया, अभी अंदर वाले का नहीं हुआ, अलग से करेंगे d अपॉन डी एक्स लॉग एक्स स्क्वायर। इसका अलग से करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन लॉग एक्स स्क्वायर इंटू, अब फिर से इस वाले को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, तो ये हो गया log x का फिर से 1 अपॉन एक्स। अभी किसका नहीं हुआ, एक्स स्क्वायर का नहीं हुआ, अलग से करो डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर। अलग से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन लॉग एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, और x की एक पावर से एक पावर कैंसिल भी कर सकते हैं चाहे तो ये हो चुका है। इसका लास्ट रह गया है 10 2x प्लस 3 14 है। y इक्वल 10 2x प्लस 3, बाई का करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, इसका करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स और 10 2x प्लस 3। अच्छा अब हमने 10x का पढ़ा है, 10 2x प्लस 3 का नहीं पढ़ा फॉर्मूला, तो अंदर वाले को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल ये हो गया 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर x। अभी किसका नहीं हुआ, अंदर वाले x का नहीं हुआ, यानी कि 2x प्लस 3 का अभी नहीं हुआ है। अलग से करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल सेक स्क्वायर 2x प्लस 3 इंटू 2x का अलग से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और प्लस 2 कैसे होगा, क्योंकि 2x का कर रहे हैं, 2 तो कांस्टेंट है जैसा वैसा रहेगा, और x का क्या होता है 1, ये मैंने बताया नहीं, क्योंकि
x का करेंगे डी अपॉन डी एक्स एक्स, और ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी एक्स, और डी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा 1, क्योंकि डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा 1। अब चाहे तो ऐसे करें कि डी अपॉन डी एक्स एक्स, एक्स का हमें अवकलन करना है तो x की पावर 1 लिख रहा है, x की पावर 1, तो x की पावर n से करेंगे क्या हो जाएगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स की पावर 0, और किसी की पावर 0 उसका मान कितना होता है 1, तो 1 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा। इसका मतलब x का क्या हो जाता है 1, और 2 कांस्टेंट में लिख रहा है, और x का हो गया 1 तो 2 ही हो गया, और 3 का क्या हो गया 0, क्योंकि 3 क्या है कांस्टेंट है। तो डी वाई बाई डी एक्स का जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर 2x प्लस 3 इंटू 2। तो इस तरह से ये सारे एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुके हैं, नोट कर लें इनको जल्दी से। वीडियो में आपने जाना अवकलन के बारे में कि अवकलन क्या होता है, और उसके बारे में हमने पढ़े कुछ एग्जाम्पल। अब हम आगे बात करते हैं अवकलन के प्रकार के बारे में कि अवकलन को कितने प्रकार से हल किया जा सकता है। तो देखिए अवकलन को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। नंबर 1 है, एक तो आता है जोड़ घटाव के पीछे, जोड़ और घटाव पर, यानी कि जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, जैसे y इक्वल आ गया y इक्वल साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर, या फिर y एग्जाम्पल आ गया, और कोई एग्जाम्पल लेते जैसे y इक्वल 10x स्क्वायर माइनस log x प्लस ई की पावर cos x, ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया। तो यह तो आ सकता है जोड़ घटाव के पीछे, तो कैसे होगा, या फिर दूसरा जो तरीका है वो है गुणा विधि, कि यदि गुणा के रूप में आ जाए, जैसे आ गया y इक्वल ई की पावर x इंटू साइन एक्स। देखना दोनों चर हैं, ये भी चर है ये भी चर है। यदि अचर इंटू में लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, इंटू में जैसा है वैसा ही रहेगा अचर, लेकिन यदि इंटू में चर आ गया तो चर इंटू चर हो गया, तो क्या कौन सी विधि लगेगी इसमें, गुणा विधि। और नंबर 3 है भाग विधि, कि यदि भाग के रूप में क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे, डिवाइड वाली। जैसे माना कि क्वेश्चन आ गया y इक्वल 10x अपॉन ए की पावर x, तो दोनों चर हो गए और घात मतलब बटे में लिख रहे हैं, मतलब अंश और हर के रूप में लिख रहे हैं, भाग के रूप में आ गया क्वेश्चन। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए सभी का अलग अलग तरीका है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जोड़ घटाव की। इस विधि में क्या करेंगे, सबसे पहले तो डी वाई बाई डी एक्स लगाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स इधर भी और इधर भी, सभी में अलग अलग, तो डी वाई डी एक्स साइन एक्स और प्लस डी वाई डी एक्स ई की पावर एक्स। सेम टू सेम ऐसे यहाँ पे लगाएं तो ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स बाई इक्वल डी अपॉन डी एक्स 10x स्क्वायर और माइनस डी अपॉन डी एक्स, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, डी वाई डी एक्स लॉग एक्स और प्लस डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स। अब यहाँ जैसे अवकलन कर, अब सभी का बारी बारी से अलग अलग क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। जैसे कि इसका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल साइन एक्स का निकालेंगे क्या होगा कॉस एक्स, और प्लस ई की पावर एक्स का क्या होता है ई की पावर एक्स, तो ये हो गया इसका अवकलन। यहाँ जैसे आंसर निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, अब यहाँ पे 10x स्क्वायर का अवकलन करें तो 10x का पढ़ा है हमने, तो x स्क्वायर को क्या मान लेंगे x मान लेंगे, तो ये हो गया 10x। 10x का क्या होता है, 10x का होता है सेक स्क्वायर x, तो x की जगह पे x स्क्वायर है। अभी x स्क्वायर का नहीं हुआ, अलग से करेंगे, स्क्वायर का क्या हो जाएगा x की पावर n से 2x माइनस log x का क्या होता है 1/x प्लस cos x का क्या होता है माइनस साइन x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, हो गया ये इसका अवकलन। तो यदि कोई जोड़ बाकी के रूप में आए, जोड़ घटाव के रूप में आए तो क्या करेंगे, सभी का अलग, सब में डी अपॉन डी एक्स लगाएंगे और सभी को अलग अलग से बारी बारी से क्या कर देंगे, सभी का अलग अलग से अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष। इधर आए दूसरी है गुणा विधि। यदि गुणा विधि के रूप में कोई क्वेश्चन आए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला मैं बता रहा हूं आपको, आप चाहे तो इसको जल्दी से नोट कर सकते हैं, मैं रफ कर रहा हूं इसको। देखें गुणा विधि में क्या करेंगे, जैसे माना कि क्वेश्चन आ गया हमारे पास, जैसे यहाँ पे आया था y इक्वल ई की पावर x इंटू साइन एक्स, तो गुणा विधि में है, दोनों गुणा में लिख रहे हैं, यानी कि y इक्वल आएगा, एक तो फर्स्ट फलन होगा फर्स्ट प्रोडक्ट और ये सेकंड प्रोडक्ट, दो चीज होंगी।
अब जैसे यहाँ पे एक को मान ले फर्स्ट और एक को मान ले सेकंड, आप चाहे तो किसी को फर्स्ट माने किसी को सेकंड माने, कोई दिक्कत नहीं। इसका अवकलन करने का जो तरीका होता है वो होता है डी का होगा बाई का होगा वही सेम dy बाई डी एक्स और y इक्वल, अवकलन करेंगे तो फर्स्ट जैसा वैसा ही इनटू सेकंड का अवकलन यानी डी अपॉन डी एक्स सेकेंड प्लस सेकंड जैसा वैसा ही इनटू डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट का अवकलन, यानी फर्स्ट जैसा वैसा ही सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड जैसा वैसा ही और फर्स्ट का अवकलन। यानी एक को छोड़ना है तो दूसरे को करना है, अब जिसको छोड़ दिया उसका करना है और जिसका किया है उसको छोड़ना है, ऐसे करके। अब जैसे माना कि एक एग्जांपल करके बताता हूँ मैं, एग्जांपल लिया था मैंने बाई इक्वल ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स, जमाओ एक को मान लेंगे फर्स्ट और दूसरे को मान लेंगे सेकेंड। बाई को तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, लगाओ फॉर्मूला फर्स्ट जैसा वैसा ही यानी ई की पावर एक्स जैसा वैसे रहेगा इंटू डी अपॉन डी एक्स सेकेंड, सेकेंड क्या है साइन एक्स प्लस सेकेंड जैसा वैसा रहेगा यानी साइन एक्स जैसा वैसा रहेगा इंटू डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट, फर्स्ट क्या है ई की पावर एक्स, दोनों का अलग अलग से अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स जैसा वैसा रहेगा इंटू ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स ही होता है। तो डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना था, डी वाई बाई डी एक्स आ गया, ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स। स्टेप एक और आगे बढ़ा सकते हैं आप, ई की पावर एक्स कॉमन भी आ रहा है दोनों में से, डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स कॉमन ले लिया, क्या बच गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। आप चाहे तो यहाँ छोड़ सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ छोड़ सकते हैं। तो यदि गुणा विधि के रूप में आए तो इसका ये तरीका होता है कि डी अपॉन डी एक्स निकालना हो, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना हो गुणा विधि में, तो एक को छोड़ेंगे दूसरों का करेंगे प्लस दूसरे का छोड़ेंगे तो जो छोड़ा पहले जो इसका किया है उसको छोड़ेंगे और दूसरे वाले को अवकलन करेंगे, यानी कि फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन। तो ये तरीका है, आप चाहे जल्दी से नोट करें इसको। उसके बाद बताने वाला हूँ आपको भाग विधि कि यदि कोई अवकलन भाग के रूप में आए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखें, अगली है भाग विधि। भाग विधि देखिए, जैसे माना कि y इक्वल आ गया साइन एक्स अपॉन टेन एक्स, या फिर आ गया साइन एक्स अपॉन ई की पावर एक्स, ये ले लिया जैसे मैंने गुणा वाला सेम टू सेम। अब यहां पे देखना भाग विधि में क्या करेंगे, ऊपर लिखा होगा अंश और नीचे रखा हुआ वो क्या है हर, यानी कि ये तो है न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर। तो आपको अंश और हर के रूप में लिखा हुआ है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में, आपको करना इसका अवकलन भाग विधि से। तो भाग विधि से अवकलन करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है सुने, इसका जो फॉर्मूला होता है y का होगा डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि आपको y का निकालना है, और भाग विधि के लिए यहाँ लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट कि आपको y का निकालना है। y इक्वल लिख रहा है अंश बटे हर के रूप में, अंश बटे हर के रूप में आपको निकालना है इसका अवकलन। तो डी अपॉन डी एक्स वाई इक्वल, लगाओ फॉर्मूला जो लगेगा इसका भाग विधि का फॉर्मूला होता है वो होता है हर इंटू डी अपॉन डी एक्स अंश माइनस अंश इंटू डी अपॉन डी एक्स हर और अपॉन हर का होल स्क्वायर, हर का वर्ग। डी अपॉन डी एक्स निकालने का फॉर्मूला होता है भाग विधि का, वो होता है हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन अपॉन हर का होल स्क्वायर। अब इसको याद कैसे रखना है, तो देखें यहाँ पे भी हर है, कोने कोने पे हर है, देखो यहाँ पे भी हर है, यहाँ पे भी हर है और यहाँ पे भी हर है, कोने कोने पे हर घूमेगा, यहाँ पे भी हर, यहाँ पे भी हर और नीचे भी हर। या फिर इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, जैसे y इक्वल 1/2 लिख रहा है, तो एक को मान लिया 1, अंश को तो मान लिया 1, ये था अंश अपॉन हर, इसको जैसे मान लिया 1, इसको मान लिया 2, 1/2 के रूप में लिख रहा है। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2/1 माइनस 1/2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ऐसे रूप में। मतलब 2 को छोड़ना है, इसका डी अपॉन डी एक्स करना है, डी अपॉन डी एक्स, और 1 को छोड़ना है, 2 का क्या करना है डी अपॉन
dx, यानी पहले 2 को छोड़ा तो 1 का कर दिया, अब 1 को छोड़ना पड़ेगा, 2 का करेंगे, अपन 2 का होल स्क्वायर, यानी कि जो नीचे लिख रहा है हर वो सेम टू सेम डी अपॉन डी एक्स अंश माइनस ऐसे 21/12/2 का होल स्क्वायर, ऐसे भी याद रख सकते हैं उसको, या फिर u अपॉन v से भी कर सकते हैं, याद रख सकते हैं इसको, जैसे एक को मान लें u और हर को मान लें v, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u इंटू डी अपॉन डी एक्स वी माइनस v इंटू डी अपॉन डी एक्स यू अपॉन यू स्क्वायर, सॉरी वी स्क्वायर, सॉरी ये गलत कर दिया मैंने, यहाँ पे था v इंटू डी अपॉन डी एक्स यू माइनस u इंटू डी अपॉन डी एक्स वी अपॉन वी स्क्वायर, ऐसा भी याद रख सकते हैं इसको, या फिर अंश हर से निकालना चाहे तो ये ऐसा भी याद रख सकते हैं आप इसको कि हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन अपॉन हर का होल स्क्वायर, याद रहे यहाँ भी हर रहेगा, यहाँ भी हर रहेगा और नीचे भी हर रहेगा। और इंग्लिश में बताऊँ मैं इसको तो ये होगा, ये लिख रहा है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में, तो d इंटू डी अपॉन डी एक्स एन माइनस एन इंटू डी अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी स्क्वायर, यानी कि डिनोमिनेटर इंटू डी अपॉन डी एक्स न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी अपॉन डी एक्स डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, यानी हर का वर्ग। तो इस तरह से आप भाग विधि से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे मैं कोई एग्जांपल लूं, जैसे माना कि मैंने एग्जांपल लिया, अभी जो लिया था वही y इक्वल ये ले लिया मैंने sin x अपॉन e की पावर x। तो देखें ये लिख रहा है भाग विधि के रूप में, ये ऊपर है अंश यानी कि n और नीचे वाला है हर यानी कि d डिनोमिनेटर। निकालो फॉर्मूला लगाओ, तो ये हो जाएगा y का dy बाई डी एक्स इक्वल हर जैसा वैसा ही e की पावर x इंटू डी अपॉन डी एक्स अंश की जगह पे क्या है sin x माइनस अंश क्या है sin x इंटू डी अपॉन डी एक्स हर की जगह पे क्या है e की पावर x अपॉन हर का होल स्क्वायर, यानी e की पावर x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब कल करेंगे, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल e की पावर x जैसा वैसा रहेगा, sin x का क्या होगा cos x माइनस sin x जैसा वैसा रहेगा इंटू e की पावर x का, तो e की पावर x ही होता है अपॉन e की पावर x का होल स्क्वायर। तो ये इसका अवकलन हो चुका है। आप चाहे तो इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, यहाँ पे देखिए दोनों से e की पावर x कॉमन आ रहा है, e की पावर x कॉमन ले लिया, क्या बच गया cos x माइनस sin x, इधर से बच गया cos x माइनस इधर से बच गया sin x अपॉन e की पावर x का क्या चल रहा है होल स्क्वायर। तो एक पावर से एक पावर क्या हो जाएगी कैंसल, क्या बचेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल cos x माइनस sin x अपॉन e की पावर x। तो इस तरह से आप इसका अवकलन कर सकते हो भाग विधि से। भाग विधि में क्या होगा, सबसे पहले रखना है हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन अपॉन हर का होल स्क्वायर। तो ये अवकलन करने के 3 तरीके हैं, एक तो जोड़ घटाव तरीके से आ जाए, एक गुणा विधि से आ जाए और एक भाग विधि से आ जाए। अब हम आते हैं आपकी एक्सरसाइज पे, ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। अब हम पढ़ते हैं आपकी एक्सरसाइज 7.1। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।